हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चेतक की वीरता। कौन है चेतक? चेतक महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीर था और जिसकी बहुत ही अनोखी अनोखी बातें हैं जो इसको वीर साबित करती हैं। ठीक है। रण बची चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। रण बची चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। रण मतलब होता है युद्ध क्षेत्र जो होता है। चेतक महाराणा प्रताप के साथ हर एक युद्ध में जाया करता था और उस युद्ध में उनका इस युद्धों के योद्धाओं की तरह वो लड़ा करता था। तो वो इतने लड़ाई लड़कर वो इतना अनोखा हो गया था कि राणा प्रताप ऐसे लड़ाई करता था जैसे हवा की तरह वो तेज दौड़ता था। हवा से भी वो तेज दौड़ता था और हवा से ऐसे रहता था जैसे हवा से बातें कर रहा हो। इस तरह राणा प्रताप का घोड़ा बिल्कुल निराला हो गया था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वो कभी भी राणा प्रताप का जो कोड़ा है वो चेतक पर कभी नहीं पड़ता था। से यहाँ पर आशय ये है कि वो इतना समझदार और इतना कुशल था कि उसे पहले ही पता चल जाता था कि उसका मालिक क्या चाह रहा है उससे। तो इसलिए वो पहले ही अपने मालिक की बातों को समझकर उस काम को पहले ही कर देता था। अगर उसे घूमना है या इधर उधर होना है तो भी वो समझ जाता था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरि मस्तक होता है शत्रु का सर। शत्रुओं पर वो इस तरह प्रहार करता था, ऐसा लगता था जैसे वो पता नहीं आसमान से उतर कर आया हो, आसमान से उतरा हुआ एक घोड़ा है। इस तरह वो दुश्मनों पर वार करता था और इसीलिए राणा प्रताप का कोड़ा तो दूर, राणा प्रताप की हर एक बात को समझता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जैसे ही महाराणा प्रताप समझते थे कि अब मुझे मुड़ना है, उससे पहले ही चेतक ये समझ जाता था। जो उसकी पकड़ है अगर वो ढीली हो गई, उसके ढीली होने से पहले ही वो समझ जाता था कि उसका मालिक मुड़ना चाह रहा है, तो उसके मुड़ने से पहले ही वो एकदम मुड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली तो क्या मुड़ेगी, उससे पहले ही राणा प्रताप सब संदेह को समझ जाता था और तुरंत वो मुड़ जाता था। इतनी तेजी राणा प्रताप के घोड़े चेतक के अंदर थे। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। उसने ऐसी ऐसी युद्धों के क्षेत्र में ऐसी ऐसी चाल चली है, ऐसी ऐसी नीतियां उसने करी हैं कि ऐसे लगता था जैसे कि भाला बन गया है। वो बिल्कुल निर्भीक मतलब बिना डर के निर्भीक गया वह ढालों में, ढालों से भालों से वो सब से वार करता था। इस तरह वो हर चाल चलता था और बिल्कुल और अपना ऐसा कौशल दिखाता था। सरपट दौड़ा करवालों में, और सब करवालों में सब जगह इस तरह सरपट दौड़ा करता था कि पता नहीं कब किधर हो जाता था वो। हय यहीं रहा अब यहां नहीं, हय मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को अश्व भी बोलते हैं। हय यहीं रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहा नहीं। वो इतनी फुर्तीलेपन से युद्ध लड़ा करता था चेतक, ऐसा लगता था कि वो अब यहाँ है और यहाँ जब नजर यहाँ करी कि वो यहाँ है, इतने में ही वो यहाँ गायब। जब नजर वहां करी तो इतने में लगता था कि वो वहां से भी गायब। कभी यहाँ, अभी तो यही था और अभी वही था, पता नहीं कब मेरे को कहां पहुंच जाता था। इतनी फुर्ती के साथ वो दुश्मनों के साथ लड़ाई करता था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर वो दुश्मनों पर वार नहीं करता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। जैसे नदी लहराती रहती है,
वह गया गया फिर ठहर गया, जैसे नदी लहराती ही रहती है और वो भी चेतक भी इसी तरह युद्ध के क्षेत्र में चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वो सिर्फ ठहरता है और फिर बहने लगता है, फिर ठहरता है और फिर दौड़ने लगता है। जैसे नदियां लहरती है और लहरती ही रहती है, ऐसे ही वो ठहर ठहर कर लहर लहर कर इसी तरह युद्ध में बढ़ता चला जाता है। विकराल वज्रा में बादल सा अरे की सेना पर गहर गया। विकराल विकराल मतलब होता है भयंकर, वज्रामल मतलब होता है चट्टान की तरह कठोर। ऐसे चट्टान की तरह वो अपने शत्रुओं पर टूट पड़ता था। ऐसे लगता था जैसे कहीं से चट्टान से भरा हुआ बादल सा उसके ऊपर, दुश्मनों के ऊपर आकर गिर गया हो। भाला गिर गया गिरा निशंग, हय टापों से खन गया अंग। जिस तरह वो वार करता था अपने दुश्मनों पर, किसी का भाला गिर जाता था, किसी का निशंग गिर जाता था। निशंग होती है तरकश जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं, तो किसी का तरकश गिर जाता था, किसी के भाला गिर जाता था। और हया टापों से खन गया अंग। हया मतलब होता है घोड़ा और टापो मतलब होता है घोड़े के पैर के नीचे का हिस्सा, उसे टापो बोलते हैं। उससे अपने दुश्मनों को ऐसे कुचल कर मसल देता था, उनके अंगों को खून से हो जाते थे, उनके अंगों को अंग अंग कर देता था। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। समाज भी ऐसे चेतक को लड़ते हुए, उसकी कुशलता को, उसके तेजपन को देखते हुए, हवा की तरह जैसे घूमना, उसका हवा से भी तेज दौड़ना, उसको ऐसे देखते हुए घोड़े को समाज भी दंग रह जाता था। घोड़े का ऐसा रंग तो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। ऐसा था महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका बहुत प्रिय घोड़ा जिसका नाम चेतक था। आशा करती हूं आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।